दोस्तों, आज तक हम जितने भी हैरान कर देने वाले बातों के बारे में सुने हैं, उन सब के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू साइंटिस्ट द्वारा जरूर दिया जाता है। लेकिन हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही खास टॉपिक है जिसके बारे में साइंटिस्ट भी आज तक पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं, और वो है समुद्र, आई मीन ओशन, जो कि हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। पर कितना, और ओशन एट मैक्स कितना गहरा होगा, एंड साइंटिस्ट ने अब तक उसके कितने % हिस्सों को खंगाला होगा, और अगर इस पृथ्वी से समुद्र ही हाइपोथेटिकली हटा दिया जाए तो क्या होगा। ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब और उनसे जुड़े फैक्ट्स आज आप जानेंगे इस वीडियो पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हमारे फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर समुद्र हमारे पृथ्वी का कितना बड़ा हिस्सा कवर करता है। आई मीन ओशन अर्थ का कितना % कवर करता है, कितने किलोमीटर में फैला होगा ओशन। तो इसका जवाब है 71%। जी हाँ, आपने सही सुना, 71%, जिसका मतलब है कि समुद्र हमारे पृथ्वी के आधे से भी ज्यादा हिस्से को कवर करता है। दोस्तों, अगर मैं आपको इस 71% को किलोमीटर में कन्वर्ट करके बताऊं तो समुद्र 360 मिलियन आई मीन 36 करोड़ स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, और इस फैले हुए लार्जेस्ट वाटर बॉडी में 5 महासागर आते हैं। कहा जाता है कि धरती के जिस भाग पर समुद्र है नहीं, अगर उसे तोड़कर समुद्र में डाल दिया जाए तो समुद्र में काफी जगह फिर भी खाली रह जाएगी। लिटरली अनइमेजिनेबल। कितना गहरा है समुद्र। अब तक हम महासागर को ऊपर से देख रहे थे, तो चलिए चलते हैं इसकी गहराई में और देखते हैं कि ये कितना गहरा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा 830 मीटर ऊंची इमारत है, जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर ऊंचा है। और हैरानी आपको ये जानकर होगी कि समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा, जिसे हम मरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, उसमें माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ समा सकता है। और अगर सीधे सीधे शब्दों में आपको बताएं तो समुद्र की गहराई लगभग 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर तक है, और मरियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह में आता है। और इसका इतना गहरा होना और इतने विशाल एरिया में फैलाव ही कारण बनता है कि साइंटिस्ट ने क्यों अब तक मात्र इसका 5% ही खोजा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि एक बार रिसर्चर्स को स्पेस में भेजना आसान है समुद्र में भेजने के मुकाबले। एक्चुअली समुद्र इतना गहरा होता है कि अगर इंसान चाह के भी बिना इक्विपमेंट्स के समुद्र के एकदम नीचे जाने की कोशिश भी करे या पहुंच भी जाए तो उस इंसान की कुछ सेकंड्स में ही मौत हो जाएगी वहां के पानी के दबाव के कारण। जी हाँ दोस्तों, समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान बिना इक्विपमेंट्स के वहां पहुंच ही नहीं सकता। इनफैक्ट आपको ये बता दे कि सूर्य की रोशनी भी समुद्र की गहराइयों में सिर्फ 400 मीटर तक ही जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबमरीन से तो जा ही सकते होंगे उसके अंदर, तो आपको बता दें कि दुनिया के सबसे गहरे समुद्र में जाने का रिकॉर्ड फिलहाल अमेरिका के नाम है। 1960 में अमेरिका नौसेना की मानव चलित पनडुब्बी आई मीन सबमरीन, जिसका नाम मरियाना ट्रेंच ही था, वो 11,000 मीटर की गहराई पर पहुंची थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन की तरफ कि अगर पृथ्वी से समुद्र हटा दिया जाए तो क्या होगा। उससे पहले हमको जानना होगा कि समुद्र हमारी पृथ्वी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्या आपने कभी हाइपोथेटिकली ये बात सोची है कि पृथ्वी के लिए समुद्र कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या हो अगर हाइपोथेटिकली इस धरती से पूरे महासागर को ही गायब कर दिया जाए, उसका पानी एक पल में ही पूरा गायब हो जाए तो क्या होगा। जैसे ही पानी गायब होगा, ठीक उसी समय नाविक, मछुआरे और दूसरे सभी तैराक जो समुद्र में उस समय मौजूद होंगे, समुद्र की जमीन पर जाकर क्रैश हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां टूट सकती है और खतरनाक चोटों का सामना भी करना पड़ सकता है। गहरे पानी में चलने वाले विशाल जहाज तो और बदकिस्मत होंगे। वे विशाल आकार और वजन के कारण मात्र 30 सेकंड में ही समुद्र की सतह पर गिरकर क्रैश हो जाएंगे, जिससे जान माल का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इस तरह के जहाज नष्ट हो जाएंगे। समुद्रों के सूखने के मात्र कुछ मिनटों के बाद ही समुद्री जीव भी उछल उछल कर पानी की तलाश में भटकना चालू कर देंगे। नजारा ऐसा होगा मानो हर तरफ मछलियों की बारिश हो रही हो, पर ये बारिश उनकी जिंदगी को बचाने का एक प्रयास मात्र ही होगा। पर ये सब तो अभी शुरुआत है। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान अनकंट्रोल होकर बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि समुद्र सूर्य से आती किरणों की गर्मी को सोख कर बहुत हद तक वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं, और साथ में
में हानिकारक किरणों से भी बचाते हैं इस पृथ्वी को। ओशन बादलों में इवापोरेट होकर और पृथ्वी पर वापस वर्षा करते हुए जल चक्र को चलाते हैं, पर जिस पल ओशन पृथ्वी से गायब हो जाए तो पृथ्वी एक विशाल रेगिस्तान में बदल जाएगा। अब कभी भी पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी और ना ही लोग छाते का प्रयोग करेंगे। अब आप समझ ही जाएंगे कि बिना बारिश के ना तो खेतों में फसल होगी और ना ही पेड़ पौधे आपको खाना दे पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि महासागरों का ये तो पानी सूखा है, पर अभी भी हमारे पास कई झीलें, नदियां और झरने हैं जो लोगों की मदद कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि महासागरों के बिना दुनिया अपना 97% वाटर तुरंत खो देगी। कम मात्रा में तरल पानी के चक्र को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। पीने के पानी के पूल बहुत तेजी से इवापोरेट हो जाएंगे। कुछ दिनों में लोग और अधिकांश जानवर डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। हालांकि पौधे एक हफ्ते तक बिना समुद्र के सहारे टिक सकते हैं, पर वे भी जवाब देना बंद कर देंगे। सूखी हवा में वे एक हफ्ते के बाद ही सड़ना शुरू कर देंगे और इसी तरह कुछ महीनों के अंदर ही जंगल के जंगल अपने आप सड़कर खत्म होने लग जाएंगे, जो स्थिति को इतना भयावह बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सूखे जंगल और सूखी लकड़ी बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। आसपास के वनों में आग लगना चालू हो जाएगा और देखते ही देखते पूरे जंगलों को जलाकर राख कर देगा। इससे इतना धुआं और तापमान बढ़ेगा कि हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वातावरण से ऑक्सीजन कम हो जाएगा और ये हमारे ग्रह को एक अनजान और खतरनाक जगह बनाकर रख देगा। इन सब बातों से आप समझ ही चुके होंगे कि समुद्र कितना महत्वपूर्ण है पृथ्वी को सर्वाइवल बनाने के लिए। समुद्र हमारी पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। यहीं से धरती पर जिंदगी के विकास की बुनियाद पड़ी थी। अब तक समुद्रों में मौजूद जीवों की 2,30,000 प्रजातियों का ही पता लगाया जा सका है, लेकिन जानकार कहते हैं कि चूंकि हमने अब तक समुद्र के केवल 5% हिस्से को ही खंगाला है, तो इसमें मौजूद जीवों की प्रजातियों की संख्या 20 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, जब ये बात निकली ही है तो आई नो कि आपके मन में ये क्यूरियोसिटी जाग ही रही होगी कि समुद्र के सबसे नीचे कैसे कैसे जीव पाए जाते होंगे जो कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और कितनी रहस्यमय चीजें समुद्र अपने गर्भ में छुपा के रखा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं इन सब चीजों के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना, ताकि ऐसे ही रोचक तथ्यों से जुड़े वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।